नमस्कार, मैं साकेत कुमार अपना भारत टाइम्स देख रहे हैं। चुनाव आयोग कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, जिसके बाद अब आचार संहिता लागू हो जाएगा। लेकिन अब तक जो एनडीए गठबंधन हो या फिर इंडी गठबंधन, लेकिन सीटों का जो बंटवारा है वो अभी तक नहीं हुआ है। जो पेच सीटों को लेकर है वो बिहार में अभी तक फंसा हुआ है। कौन सी पार्टी कितने सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ेगी, किस लोकसभा क्षेत्र से कौन उम्मीदवार होगा, ये अभी तक तय नहीं हुआ है। जबकि अब तमाम जो उम्मीदवार हैं उनको अब जनता के बीच में जाने का समय आ चुका है। अब ऐसे में जब कल चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, आचार संहिता लागू होती है, अब ये देखने वाली बात है कि आखिरकार एनडीए और इंडी गठबंधन कब तक अब जो सीटों का बंटवारा है वो कब तक करता है और किन उम्मीदवार को कहां से जगह मिलती है। हालांकि अभी जो बातें सामने आ रही है कि बीजेपी की तरफ से कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, जेडीयू की तरफ से कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, वैसे ही बात कर लें राजद की, सीपीआई की, लेफ्ट की तमाम जो पार्टी है, कांग्रेस की बात कर लें, तो वो अभी तक सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। लेकिन अभी तक इसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, ना ही पार्टी ने इसकी पुष्टि की है। अब बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है, जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है। चिराग पासवान की पार्टी को 4 सीट देने की बात की जा रही है, तो वहीं हम और जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है इनको एक एक सीट देने की बात की जा रही है। लेकिन अभी तक इसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। वैसे ही अगर महागठबंधन की बात करें, इंडिया गठबंधन की बात करें, तो उसमें कांग्रेस को 6 से 8 सीटें मिल सकती है, तो वहीं जो लेफ्ट की पार्टी है उन्हें 3 सीटें देने जो है वो दिए जाने की बात की जा रही है। और राजद जो है वो 25 से 30 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। लेकिन एनडीए में बीजेपी और जेडीयू की बात करें तो कई ऐसे भी सीट हैं जहां पर जो सीटों का जो है वो उलटफेर हो सकता है। बीजेपी जेडीयू के सीट पर चुनाव लड़ सकती है और जेडीयू जो है वो बीजेपी के सीट पर चुनाव लड़ सकती है। अब ऐसे में जो बातें जो सामने आ रही है, भाजपा की तरफ से 17, जेडीयू की तरफ से 16 और लोजपा रामविलास जो है उसकी तरफ से 4 सीटें लड़ने की बात है। लेकिन अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं हुई है और कल जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो इसके बाद आचार संहिता लागू होगी। अब ऐसे में कब तक ये फैसला होना है, क्योंकि लगातार बीते कुछ दिनों से ये बातें कही जा रही है कि जो एनडीए हो या फिर इंडी गठबंधन हो वो अपने सीटों का बंटवारा जल्द से जल्द करेगा। खासतौर पर एनडीए की बात करें तो कल भी बात की जा रही थी, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि सीटों का बंटवारा हो जाएगा। फिर आज की बात की जा रही है, लेकिन अभी तक ये मामला जो है, ये जो पेच है सीटों के बंटवारों को लेकर वो फंसा हुआ है। वहीं जीतन राम मांझी को लगातार बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष बिहार के सम्राट चौधरी वो मनाने के लिए जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीट देने की बात की जा रही है। अब ऐसे में ये देखने वाली बात है कि आखिरकार किस लोकसभा क्षेत्र से कौन से उम्मीदवार उतरते हैं और कब तक सीटों का जो बंटवारा है वो होगा। लेकिन तमाम चीज़ें जो हैं वो अटकलें अभी तक लगी हुई है। लेकिन जब अब चुनाव आयोग की जो टीम है वो जब बिहार दौरे पर आई थी निरीक्षण करने के लिए, तो तमाम चीज़ें जो हैं वो हो चुकी है और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद अब आचार संहिता लागू हो जाएगा। अब ये साफ तौर से दिखने वाली बात है कि आखिरकार कब तक एनडीए और इंडी गठबंधन सीटों का बंटवारा करती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवा टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकेत कुमार।